नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी 2023 वार्षिकी बिहार करंट अफेयर में। तो यह बिहार करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। इसमें यह चौथा वीडियो आएगा। पहले के 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाइए, वीडियो को जरूर देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि बिहार का बीपीएससी एग्जाम इस बार देने वाले हैं, क्योंकि उसमें बिहार करंट अफेयर का बहुत अहम भूमिका रहती है। और बिहार करंट अफेयर में लगभग 25-30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो मैं आपसे यह गुजारिश करूँगा कि इसे बीपीएससी या बिहार तक जरूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को से लाभान्वित हो सके। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहले के 3 वीडियो में हम लोगों ने बिहार के करंट अफेयर का कुछ सीरीज़ किया हुआ था। यह चौथा वीडियो है। तो चौथा वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। यह वीडियो शुरू करेंगे यहाँ 758वें प्रश्न से। पहले हम लोगों ने 757वें प्रश्न तक पहले के 3 वीडियो में कर लिया। तो आप लोग जाइए, उसे चेक कीजिए। हम लोगों ने कई मास्टर वीडियो और कई तरह के वीडियो जो कि घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक पर आधारित है, तो वो भी हम लोगों ने किया। जाइए, उसे भी चेक कीजिए और अपने परीक्षा एग्जाम की तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। एग्जाम से पहले मैं आपसे यही चाहूँगा कि इसे कम से कम 2-3 बार जरूर देख लें, ताकि आपका करंट अफेयर रिवीजन बिल्कुल अच्छे से हो जाए और करंट अफेयर का एक भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले फिर से ये कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला प्रश्न से देखते हैं। 758वां प्रश्न। जल की समस्या को देखते हुए हाल में बिहार के किस जिला में टीका वाली नाव वैक्सीनेशन बोर्ड की शुरुआत की गई? तो यह मुजफ्फरपुर में की गई। बिहार की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिला में टीका वाली नाव वैक्सीनेशन बोर्ड की शुरुआत की गई? तो यह मुजफ्फरपुर में की गई है। हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? तो यह है एसके सिंघल। हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? तो यह है एसके सिंघल। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधारित स्टैटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो यह है लगभग 125 मिलियन। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई? तो यह है लगभग 125 मिलियन। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दी है? तो यह है दरभंगा एयरपोर्ट। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दिया है? तो यह है दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो यह महावीर मंदिर पटना। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को बिहार सरकार ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो यह महावीर मंदिर पटना। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? तो यह है बिहार सरकार। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? तो यह है बिहार सरकार। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना का दूसरा लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर रहा? तो यह सबसे अंतिम। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से की गई सर्वे के अनुसार कोरोना के दूसरे लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? तो यह है सबसे अंतिम। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नारिस खान और इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पर पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 जून 2021 को। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नारिस खान और इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम नई दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 जून 2021 को। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह है बिहार। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह बना बिहार। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया? तो यह 89 लाख। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाला की सांसद निधि से फर्जी चेक जरिए अपराधियों ने कितने रुपए निकाला? तो यह 89 लाख रुपए। हाल में दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू की गई। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2020 को। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू की गई। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? 8 नवंबर 2020 को।
बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई? तो यह 20 जुलाई 2020 को। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई? तो 20 जुलाई 2020 को। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो यह गोपालगंज। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो यह गोपालगंज में है। बिहार के नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए किन परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो यह 50% है। बिहार के नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो यह 50% है। हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी? तो यह है औरंगाबाद। हाल ही में किस जिले में निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ी में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी? तो यह है औरंगाबाद। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला? तो यह भारत चुनाव आयोग। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला? तो यह भारत चुनाव आयोग। बिहार के पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया? तो यह 2026 तक। बिहार के पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया? तो यह 2026 तक। हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया? तो यह है उमानाथ झा। हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया? तो यह है झा। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चा में है। बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो यह 1901 में। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चा में बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई? तो यह 1901 में। हाल ही में 21 जुलाई को पुनः शुरू हुई जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामलों की सुनवाई किया गया? तो यह 146 मामले। हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू की गई जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामलों की सुनवाई की गई? तो यह 146 है। ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले से सच्ची घटना पर आधारित है? तो यह है सारण। ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? तो यह है सारण। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहाँ पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया गया? तो यह पटना में। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहाँ पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया गया? तो यह पटना में। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो यह 4 लाख है। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने वाले निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो यह 4 लाख है। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1994 में। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले की स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी। हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी करने की तैयारी कर ली? तो यह है बिहार। हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी करने की तैयारी कर ली? तो यह है बिहार। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो यह 13 जिले। बिहार में गंगा नदी में कितने जिलों में बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो 13 जिले। बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद WHP का नया अध्यक्ष चुना गया? तो यह है रविंद्र नारायण सिंह। बिहार के सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के हाल ही में विश्व हिंदू परिषद WHP का नया अध्यक्ष चुना गया? तो यह है रविंद्र नारायण सिंह। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञापन प्रयोगशाला FSL का कार्यालय खोला जाएगा? तो यह है मुंगेर। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL का कार्यालय खोला जाएगा? तो यह है मुंगेर। हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया? तो यह कुर्था। हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया? तो यह कुर्था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो यह 1 लाख लोग हैं।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो यह 1 लाख लोग हैं। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो यह ए और बी मतलब दरभंगा और सुपौल। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो यह दरभंगा और सुपौल के बीच में। हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवा सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा की है? तो यह 15 है। हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवा सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा की है? तो यह 15 है। हाल ही में बिहार के किस जिले में लालू की नव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई? तो यह मोतिहारी में है। हाल ही में बिहार के किस जिले में लालू की नव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई? तो यह मोतिहारी में है। हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू की गई? तो यह मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू की गई? तो यह मुजफ्फरपुर जिले में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो यह 5 है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो यह 5 है। हाल ही में केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सवैया हवाई अड्डे की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया गया? तो यह गोपालगंज है। हाल ही में केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सवैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया गया? तो यह गोपालगंज है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो यह 1500 किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो यह 1500 किलोमीटर है। बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचे में सुविधा के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नए पहल की शुरुआत की जा रही है? तो यह है ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार में शहरों की बुनियादी ढांचा में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा कितने नए पहल की शुरुआत की जा रही है? तो यह है ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो यह 40 है। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो यह 40 है। हाल ही में स्टेशन पुनर्वास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने का पहल की शुरुआत की गई? तो यह 5। हाल ही में स्टेशन पुनर्वास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो यह 5। बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार कितने वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? तो यह 9 से 12 वर्ष तक। बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार कितने वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? तो यह 9 से 12 वर्ष तक के लिए। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपये अनुदान देगी? तो यह 2 लाख है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर कितने रुपये अनुदान देगी? तो यह 2 लाख है। हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 24 जुलाई 2021। हाल ही में कब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 24 जुलाई 2021। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह MSTC लिमिटेड। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह MSTC लिमिटेड। हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना शुरू होगा? तो यह एम्स पटना। हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक्स विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू होगा? तो यह है एम्स पटना। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों को कुपोषण के लक्षण मिले हैं? तो यह है 22.09%। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण का लक्षण मिला है? तो यह 22.09%। बिहार की किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर की एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? तो यह गंगा नदी। बिहार की किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? तो यह गंगा नदी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुई सड़क हादसे में मृतकों के परिजन को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? तो यह 2 लाख रुपए।
हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? तो यह 2 लाख रुपये। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 2 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया? तो यह नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के गोपालगंज जिले में बनी दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार द्वारा किया गया। हाल ही में पटना कॉलेज का मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई? तो यह गुजरात है। हाल ही में पटना कॉलेज के मुख्य शाखा के किस राज्य की सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई? तो यह गुजरात है। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया? तो यह 27,050 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया? तो 27,050 करोड़ रुपए का। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपये प्रस्तावित किए गए? तो 400 करोड़ रुपये। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपये प्रस्तावित किए गए? तो 400 करोड़ रुपये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया? तो यह है बिहार। हाल ही में किस राज्य के खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया गया? तो यह बिहार राज्य। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। बताया कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह विजय चौधरी। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने इस संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह विजय चौधरी। बिहार के जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में हुआ है। तो यह भागलपुर। बिहार के जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। तो यह भागलपुर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो यह पटना। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो यह पटना। उपेक्षा और पिछड़ेपन की दंश झेलते हुए उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों में पढ़ाई होगी? तो यह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों की पढ़ाई होगी? तो यह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार के किस जिले ने निवासी व CRPF सेकेंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया? तो यह है दरभंगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी व CRPF सेकेंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया? तो यह है दरभंगा। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह नालंदा। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह नालंदा जिले के निवासी हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया? तो यह 1000 रुपये। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव में मुखिया के पद के लिए कितने नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया? तो 1000 रुपये। हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो A और B मतलब फाल्गु चौहान और जगदीप धनखड़ के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो फाल्गु चौहान और जगदीप धनखड़। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है? तो यह 3 है। हाल ही में ऑपरेशन प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है? तो यह है 3। हाल ही में घोषणा के अनुसार कार्यकल्प कार्यालय के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार में कितने जिले के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे? तो यह है 11 जिले। हाल ही की घोषणा के अनुसार कार्यकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिले के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे? तो यह 11 जिले। बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? तो यह पूर्णिया। हाल ही में किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? तो यह पूर्णिया में। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का नया स्थान क्या है? तो यह सबसे अंतिम। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का नया स्थान क्या है? तो यह सबसे अंतिम है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो यह है चलो ऐप।
बिहार राज्य सरकार परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो यह है चलो ऐप। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो यह 4 लाख। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो यह 4 लाख। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्धार योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि की मंजूरी मिली है? तो यह 918 करोड़ और 58 लाख। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्धार योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है? तो 918 करोड़ 58 लाख। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पर जन्म चिकित्सा खर्च वहन करेगी। या कितने बच्चों तक मान्य होगा? तो यह 2 बच्चों तक मान्य होगा। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी। यह कितने बच्चों तक मान्य होगा? तो 2 बच्चों तक मान्य होगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा? तो यह एम्स पटना। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा? तो यह एम्स पटना में। कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया? तो यह सहरसा। कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया? तो यह सहरसा। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया? तो उपयुक्त सही मतलब मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली और अरवल और जहानाबाद। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया? तो यह मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, अरवल और जहानाबाद है। हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है। हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? तो यह 13 जिले हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया? तो 13 जिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया? तो यह दिल्ली में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया? तो यह दिल्ली में। हाल ही में बिहार सरकार ने SDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आदि के पदों में महिलाओं का कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो यह 35% है। हाल ही में बिहार सरकार ने SDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आदि के पदों में महिला को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो 35%। वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ? तो यह थे राम संजीवन ठाकुर। वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ? तो यह थे राम संजीवन ठाकुर। हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह थे दिलीप कुमार। हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दिलीप कुमार को। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन सा था? तो यह थे बेगूसराय। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन है? तो यह है बेगूसराय। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया गया? तो यह थे सामाजिक सेवाएं। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है? तो यह सामाजिक सेवाएं। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा? तो यह मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा? तो यह मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया? तो यह बिहार सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बने ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो यह बिहार सरकार। यह तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है? तो यह 141 प्रखंड हो गए। यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया? तो 141 प्रखंड। हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में
15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा? तो यह 25 अंक है। हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितने अंक मिलेंगे? तो यह 25 अंक। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। इस सूची में भागलपुर का कौन सा स्थान मिला? तो यह 36वां स्थान मिला। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला? तो 36वां स्थान मिला। हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों को आत्मा की शांति के लिए कितने सर्वधर्म प्रार्थना कार्य का आयोजन किया? तो यह दैनिक जागरण ने। हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया? तो दैनिक जागरण। 18 जून 2021 को बिहार के किस महान नेता का 134वां जयंती मनाई गई? तो यह है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। 18 जून 2021 को बिहार के किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई? तो यह डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट IPT स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया जाएगा? तो यह 10 जगह है। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट IPT स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया गया? तो यह 10 जगह पर। अब बिहार में ज़मीन के हर प्लांट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई? तो शेखपुरा जिले से। अब बिहार में ज़मीन पर हर प्लांट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई? तो शेखपुरा जिले से की गई। हाल ही में बिहार के युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक के लोन 50% अनुदान के साथ देने की घोषणा की? तो 10 लाख। हाल ही में बिहार सरकार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक के लोन 50% अनुदान के साथ देने की घोषणा की? तो 10 लाख रुपए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जेल में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया? तो 702 कैदी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जेल में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया? तो 702 कैदी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? तो 19.5%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? तो 19.5%। हाल ही में बिहार में किनके द्वारा मिशन 5.2 पौधारोपण की शुरुआत की गई? तो यह नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में बिहार के किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई? तो नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया? तो यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया? तो यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया। इसका संबंध किससे है? तो यह जयप्रकाश नारायण से है। हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया। इसका संबंध किससे है? तो यह जयप्रकाश नारायण से है। हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को GI टैग का मिला? तो यह थे 2018 में। हाल ही में भागलपुर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को GI टैग का मिला? तो 2018 में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो यह दूसरा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो यह दूसरा स्थान है। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिवस सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो 11 जून को। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो 11 जून को। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई? तो यह किशनगंज। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई? तो यह किशनगंज। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो यह रोहतास। बिहार के किस जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो यह रोहतास में हुआ। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया? तो यह है जहानाबाद। बिहार का पहला 100%
डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया? तो यह जहानाबाद है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया? तो 4 किसान। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया? तो 4 किसान। हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी? तो यह 10 एजेंडा। हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी? तो 10। हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली CNG बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? तो यह पटना से। हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली CNG बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? तो पटना से। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो यह विजय कुमार चौधरी की। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो विजय कुमार चौधरी की। हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो जल सत्याग्रह। हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो जल सत्याग्रह किया गया। हाल ही में प्रकाशित 132 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो यह है विनोद कुमार कापरी। हाल ही में प्रकाशित 132 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो यह विनोद कुमार कापरी। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितने जुर्माना का प्रावधान है? तो A और C मतलब 5,000 और 25,000। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कचरा जलाने पर कितना जुर्माना होगा? तो 5,000 या 25,000। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते बिहार ATS को सौंपा गया? तो यह बांका। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते बिहार ATS को सौंपा गया? तो यह बांका। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी? तो यह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं थी? तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया गया? तो यह थे तारकिशोर प्रसाद। GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों के आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया गया? तो यह थे तारकिशोर प्रसाद। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति को आम का निर्यात किया गया? तो यह थे जर्दालू आम। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया? तो यह थे जर्दालू आम। हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया? तो यह था उत्तर प्रदेश। हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया? तो यह था उत्तर प्रदेश। साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हो गया। वे किस जिले की रहने वाली है? तो यह है दरभंगा। साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हो गया। वे किस जिले के रहने वाली है? तो यह है दरभंगा। हाल ही में NHPC ने 130.1 मेगावाट डागमारा जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह था बिहार। हाल ही में NHPC के 130.1 मेगावाट की डागमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह था बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो यह था बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो यह था बिहार सरकार। हाल ही में RTI के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को कोविड इलाज हुआ? तो यह था 19। हाल ही में RTI के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को कोविड इलाज हुआ? तो यह था 19। किस देश में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना का 3 साल की सज़ा हुई? तो यह थे बहरीन। किस देश में कोरोना में नियमों का उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सज़ा हुई? तो यह थे बहरीन। हाल ही में बिहार सरकार ने बिना
पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है? तो यह है टास्क फोर्स को। हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वाले की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया? तो यह है टास्क फोर्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया? तो यह था 21 जून। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया? तो 21 जून से। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 3 लाख रुपए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा जाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 3 लाख रुपए। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो यह था पूर्णिया। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामलों में कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो यह था पूर्णिया। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है? तो यह है रूस। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है? तो यह है रूस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है? तो यह है बिहार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है? तो यह बिहार सरकार। हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो यह बेतिया पश्चिमी चंपारण। हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो यह बेतिया चंपारण से है। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया? तो 3 माह का। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया? तो 3 महीना का। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? तो यह बांग्लादेश और नेपाल के लोग को। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? तो बांग्लादेश और नेपाल। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो 76। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो 76 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। बिहार में ग्रीन कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 20 मेगावाट है। बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 20 मेगावाट कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट के हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो 1 बार ही। पटना हाईकोर्ट के हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो 1 बार ही। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई? तो यह पटना जंक्शन है। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई? तो पटना जंक्शन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार की? तो बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार की? तो बिहार सरकार। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया? तो यह थे तारकिशोर प्रसाद। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया? तो यह थे तारकिशोर प्रसाद। हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बनाए गए थे? तो यह थे पवन कुमार जायसवाल। हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बन गए? तो यह थे पवन कुमार जायसवाल। हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य के उच्च शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो यह थे सुरेश प्रसाद सिंह। हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो यह थे सुरेश प्रसाद सिंह। हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवा छात्राओं ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर हिमाचल प्रदेश पर फतह की? तो यह थे नालंदा जिले के।
हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवक या छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर हिमाचल प्रदेश में फतह हासिल की? तो यह थे नालंदा जिला के। हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया। पुरस्कारों की इस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट सिटी शामिल है? तो एक भी नहीं। हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। पुरस्कारों में इस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट सिटी शामिल है? तो एक भी नहीं। हाल ही में किस जेल के बंदियों ने हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया? तो यह दरभंगा मंडल कारावास। हाल ही में किस जेल के बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा की गई? तो यह दरभंगा मंडल कारावास। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई? तो यह 33%। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों की कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई? तो यह 33%। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी? तो यह थी पूर्णिया। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी? तो यह था पूर्णिया। किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रह चुके बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हाल ही में हो गया? तो यह थे कहलगांव। किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रह चुके विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हो गया? तो यह थे कहलगांव से। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? तो यह 11.5%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE के द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? तो यह 11.5%। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डागमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? सुपौल में। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डागमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह सुपौल में स्थित है। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? तो यह पटना में। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई? तो पटना में। हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा गया? तो यह बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो यह बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया? तो यह था अहमदाबाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों के इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया? तो यह था अहमदाबाद। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले में अदालत में याचिका दायर की गई? तो यह था मुजफ्फरपुर। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले में अदालत में याचिका दायर की गई? तो यह था मुजफ्फरपुर। हाल ही में कौन पुलिस उपाध्यक्ष DSP के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी? तो यह थी रजिया सुल्तान। हाल ही में कौन पुलिस उपाध्यक्ष DSP के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी? तो यह थे रजिया सुल्तान। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया? तो यह था जहानाबाद। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया? तो जहानाबाद में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? तो यह थे 1532 करोड़। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? तो 1532 करोड़। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? तो 35 किलो। 11 मई 2021 से हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? तो यह 35 किलोग्राम। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों में बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार देने के लिए प्रत्येक जिला को कितने रुपए देने की घोषणा की गई? तो 75 लाख रुपए। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर से अन्य राज्य से बिहार लौट रहे कुशल मजदूर को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिला को कितने रुपए देने की घोषणा की गई? तो 75 लाख रुपए। हाल ही में बिहार के 144 किलोमीटर सड़क को कितनी साल के अंदर 4 लेन में बनाने की केंद्र सरकार की मंजूरी मिली? तो 2 साल में।
हाल ही में बिहार के 144 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर फोरलेन बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई? तो 2 साल के अंदर। हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया? तो यह था मार्च 2022 तक। हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया? तो यह था मार्च 2022। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA कितने जहाज़ों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो यह 15। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो 15 जगह पर। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परियोजनाओं को कितने सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो 4 लाख। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो 4 लाख। बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात और आयात को राज्य में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया? तो सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल। बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात और आयात को राज्य से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया? तो सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की? तो 117 नगर निकाय। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की? तो 117 नगर निकाय। गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो यह अमृत दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो यह अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई? तो यह रोहतास। बिहार के किस जिले में निकेल के भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई? तो यह रोहतास जिला। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? तो यह है बक्सर। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? तो यह है बक्सर। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों के विपणन करने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस की शुभारंभ किस शहर से किया गया? तो यह पटना शहर। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों के विपणन करने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया? तो पटना शहर से। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो यह है वृक्षारोपण से। बिहार सरकार का मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के विकास दर कितनी अनुमानित की गई? तो यह 10.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के विकास दर कितनी अनुमानित की गई? तो यह है 10.5%। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई? तो यह 3 फैक्ट्री। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? तो 3 फैक्ट्री को। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है? तो यह 10 योजना। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कुल कितने परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है? तो 10 योजना को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? तो यह बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रोग्राम पॉलिसी की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो यह हिट कोविड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो यह हिट कोविड। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वे किस जिले की रहने वाली है? तो यह है पटना। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने की मदद करेगा। वे किस जिले की रहने वाली है? तो यह है पटना जिले की। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? तो पटना वुमेंस कॉलेज की पटना। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्रा ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? तो यह विमेंस कॉलेज पटना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया है? तो यह एक भी नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? तो यह एक भी नहीं।
बिहार में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो 7.71%। बिहार में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो 7.71%। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो यह बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो बिहार ई लाइब्रेरी 1 to 12 ऐप। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के लिए किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो शूटिंग क्षेत्र में। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो शूटिंग क्षेत्र में। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह संजीव कुमार झा। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो संजीव कुमार झा। बिहार में कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग एवं स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? तो 10 लाख रुपए। बिहार के कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वास्थ्य के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? तो 10 लाख रुपए। हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन फील्ड पार्क के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। तो यह इसके तहत सर्वाधिक सब्जी की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? तो यह पटना जिले में। हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जी की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दिया। इसके तहत सर्वाधिक सब्जी की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? तो यह पटना जिले में हुई है। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह त्रिपुरारी शरण राव को। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह त्रिपुरारी शरण राव। हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन फेडरेशन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की गई। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो 30%। हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन फेडरेशन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो 30%। हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? तो यह 7। हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया? तो 7 कॉलेज को। हाल ही में बिहार के किस जिले से उड़ीसा की झारसुगड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई? तो पटना जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले से उड़ीसा के झारसुगड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई? तो पटना जिला से। हाल ही में बिहार के लेखक तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। यह किस जिले की निवासी थी? तो यह तो भागलपुर की निवासी थी। हाल ही में बिहार के लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। वे किस जिले की निवासी थी? तो भागलपुर जिले के निवासी थे। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मई को। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को। नेशनल मेडिकल हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह खुशबू कुमारी। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह खुशबू कुमारी। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो यह दरभंगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो यह दरभंगा में। हाल ही में बिहार के किस संस्था द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो यह IIIT भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस संस्था द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो यह IIIT भागलपुर। हाल ही में बिहार सरकार के कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई? तो 5 किलोग्राम। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो 5 किलोग्राम। हाल ही में बिहार के कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगा दी गई? तो 60 वर्ष। हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर प्रतिबंध लगा दी गई है? तो अब 60 वर्ष। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो यह दूसरा। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो दूसरा स्थान। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हसन इमाम। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हसन इमाम। हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमण के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वॉयल बिहार पहुंची है? तो 14,000। हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर कि कितनी वॉयल बिहार पहुंची है? तो 14,000। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो 7 लाख टन। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की खरीद
सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूँ खरीदेगी? तो 7 लाख टन। हाल ही में बिहार में प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वे मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? तो यह मधुबनी के निवासी थे। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वे मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? तो मधुबनी जिले के। हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? तो यह यूनिसेफ। हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? तो यह यूनिसेफ के सहयोग से। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथ्रोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो यह आनंद कुमार। किसके द्वारा लिखित लेख को लंदन में प्रकाशित टुगेदर एन एंथ्रोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो यह आनंद कुमार। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया है? तो यह PMCH पटना। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया? तो यह PMCH पटना। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह हैप्पी स्ट्रीट होगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है? तो हैप्पी स्ट्रीट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो यह महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो यह रघुनाथ लाल भाटिया। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो रघुनाथ लाल भाटिया का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार पुलिसकर्मियों को दे दिया? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार पुलिसकर्मियों को दे दिया है? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो 1 जून से। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो 1 जून से। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो यह प्रमोद भगत। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो प्रमोद भगत ने। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग BCL का खिताब किस टीम ने जीता? तो दरभंगा डायमंड्स ने। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग BCL का खिताब किस टीम ने जीता? तो दरभंगा डायमंड्स ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो ये बिहार सरकार ने। हाल ही में किस सरकार ने हिट कोविड नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई? तो यह जोग पद्धति। हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई? तो जोग पद्धति। हाल ही में बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई? तो यह 15 जून। हाल ही में बिहार के सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई? तो 15 जून से। हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य को रोक लगा दी? तो यह उत्तर प्रदेश। हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण पर कार्य पर रोक लगा दी? तो यह उत्तर प्रदेश। हाल ही में बिहार के किस जिले को एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ जिसमें अब तक 139 कैदी संक्रमित हो चुके? तो यह अरवल जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले की एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ जिसमें अब तक 139 कैदी संक्रमित हो चुके? तो यह अरवल जिला। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू यादव को कितनी साल पुरानी DLF रिश्वत मामले में BBI ने क्लीन चिट दे दी है? तो यह 3 साल पुरानी। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को कितनी साल पुरानी DLF रिश्वत मामले में BBI ने क्लीन चिट दे दी है? तो 3 साल। हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितनी अपराधियों को गिरफ्तारी हुई? तो यह है 49,638। हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? तो 49,638। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो यह ब्लैक फंगस। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो यह ब्लैक फंगस। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर 7 साल पुरानी गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट का पुनः शुरू किया गया? तो यह बिहटा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर 7 साल पुरानी गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट का पुनः शुरुआत किया गया? तो बिहटा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल
माध्यम से पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो यह बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? तो यह 9 मई से। बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया? तो 9 मई से। हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSME को कितने लाख की सीड फंड देगा? तो यह 15 लाख। हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSME को कितने लाख का सीड फंड देगा? तो यह 15 लाख का। हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर ली है? तो यह 23,000 है। हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर ली है? तो यह 23,000 टन। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो यह 5803.60 करोड़ रुपए का। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 5803.60 करोड़ रुपए का। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़क के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है? तो यह नेटवर्क सर्वे व्हीकल। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है? तो यह नेटवर्क सर्वे व्हीकल द्वारा। हाल ही में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए हैं? तो यह बक्सर जिला। हाल ही में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए हैं? तो बक्सर जिला। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई? तो यह ब्रिटेन। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई? तो ब्रिटेन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्री विधायकों के घूमने पर अंकुश लगाया है? तो यह बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्री या विधायकों के घूमने पर अंकुश लगाया? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? तो यह मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई? तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। हाल ही में बिहार के किस जिला में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया? तो यह मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिला। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? तो मिशन 5 करोड़ योजना। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह पौधा किस योजना के तहत लगाया जाएगा? तो मिशन 5 करोड़ योजना। हाल ही में भाजपा ने बिहार में कितने गांवों में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने की घोषणा की है? तो यह 20,000। हाल ही में भाजपा ने बिहार में कितने गांवों में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने की घोषणा की है? तो 20,000। हाल ही में बिहार में 32 साल पुरानी एक अपराध केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई? तो पप्पू यादव की। हाल ही में बिहार में 32 साल पुरानी एक अपराध केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई है? तो पप्पू यादव की। कोरोना संक्रमण के काल में हाल ही में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दे दिया? तो यह ब्लैक फंगस। कोरोना के संक्रमण काल में हाल ही में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दे दिया? तो ब्लैक फंगस ने। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो 1 लाख का। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई? तो यह किया गया 16 अगस्त 2021 को। बिहार के सरकारी अस्पतालों में कैंटीन में जीविका दीदी द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई? तो यह 16 अगस्त 2021 को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली? तो यह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली? तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पर दी जाएगी? तो 1,000 या 1,500। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पर दिया जाएगा? तो 1,000 या 1,500 और डी ऑप्शन
ए या बी, सॉरी 900 या 1000, ए या बी दोनों होगा, 900 और 1000। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई? तो यह 75 लाख। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई? तो 75 लाख। हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया? तो फाल्गु नदी पर। हाल ही में बिहार के किस नदी पर रबर डैम के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया? तो फाल्गु नदी पर। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार ने 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीन में तेजी लाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन चला रही है? तो यह है टीका एप्लीकेशन, टीका एक्सप्रेस, सॉरी। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार ने 45 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो टीका एक्सप्रेस। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटना बिहार में किस जिले में हो रही है? तो पटना जिले में। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटना बिहार के किस जिले में हो रही है? तो पटना जिले में। हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजीनिक माना है? तो यह महावीर मंदिर पटना। हाल ही में बिहार के किस मंदिर को नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजीनिक माना है? तो महावीर मंदिर पटना। हाल ही में बिहार में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। यह इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो 7 जिले। हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्था मिट्टी एवं प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो 7 जिले। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो यह मधुबनी जिले में हुआ है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ? तो मधुबनी जिले में। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार के कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो 50 लाख। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो 50 लाख। तो 997 प्रश्न के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए होंगे, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के BPSC एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें बिहार का करंट अफेयर टोटली है और BPSC में बिहार का करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो आप लोग इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें जो BPSC के एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं। तथा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।